शाम के 8 बजे लक्ष्य की गाड़ी कॉलेज के गेट में आकर रुकी। सब उसकी गाड़ी को मुंह खोल के देख रहे थे। तभी ड्राइवर सीट से लक्ष्य उतरा। लड़कियां तो उसे देखकर पागल सी हो गईं। उसने रेड शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पैंट पहना था। उसने अपना बाल अच्छे से सेट किया था। लक्ष्य जो पहले से हैंडसम था वो आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लक्ष्य गाड़ी के दूसरी तरफ का डोर खोलने के लिए आया। उसने सोना के लिए डोर ओपन किया। लक्ष्य ने अपना हाथ बढ़ा दिया। सब उसकी इस हरकत को देख रहे थे। सोना अपनी साड़ी को एक हाथ से पकड़ दूसरी हाथ को लक्ष्य के हाथ में रखा और कार से बाहर आ गई। सब उसे ब्लैक साड़ी में देख के शॉक हो गए। लड़के तो लड़के लड़कियां भी सोना को देख रही थीं। सोना ने सबको देखा। गेट पे बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। जूनियर्स ने उन दोनों का वेलकम किया। लड़के अभी भी सोना को घूर रहे थे जिससे सोना थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। लक्ष्य के हाथ में उसकी पकड़ मजबूत हो गई। लक्ष्य ने सोना की घबराहट भांप ली। उसने सोना को देखा और आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। सोना लक्ष्य के आंखों में देख रही थी। अब सब पार्टी हॉल में आ गए। एक टेबल पर लक्ष्य और सोना दोनों साथ में बैठे थे। लक्ष्य ने सोना को देखते हुए कहा, तुम बहुत नर्वस हो रही हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने का लेके आता हूं। सोना ने उसे वहां से नहीं जाने के लिए कहा। सोना बोली, लक्ष्य तुम हमें यहां अकेले छोड़ के मत जाओ ना। हमें बहुत घबराहट हो रही है। देखो ना, सब हमें ही घूर रहे हैं। लक्ष्य ने सोना का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम यहां सबको देखो, कोई तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं है, इसलिए सब तुम्हें ही देख रहे हैं। सोना ने चारों तरफ देखा। वहां पर सिर्फ सोना ही साड़ी पहनी थी। बाकी के सभी लड़कियां वेस्टर्न ड्रेस में थीं। वो साड़ी में सबसे अलग लग रही थी, इसलिए सभी लड़के उसे ही देख रहे थे। उसके बैच के लड़के उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। उनमें से एक लड़का शराब के नशे में था। वो सोना और लक्ष्य के पास आया और सोना को घूरते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक करोगी? सोना ने अपनी नज़र फेर ली। लक्ष्य उस लड़के को देख के बोला, डू जस्ट एंजॉय यार, ये ड्रिंक नहीं करती, इसलिए तुम अपने दोस्तों के साथ जाकर ड्रिंक करो। ठीक है प्रो। लक्ष्य ने उसे घूरते हुए कहा और उस लड़के के कंधे को पकड़ लिया। वो लड़का लक्ष्य को घूरते हुए बोला, भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं इससे बात कर रहा हूं ना, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? उसने ये बात सोना के तरफ इशारा करके कहा। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी जिससे सोना बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। लक्ष्य ने उसे ऐसे देख तो उसने सोना का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी टेबल में लेके चला गया। उसने सोना को कुर्सी में बिठाते हुए कहा, तुम ठीक ही ना? मैं उसे अभी बताता हूं। कहते हुए वो उस लड़के पास जाने लगा तो सोना ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया। लक्ष्य सोना को कंफ्यूज हो देखने लगा। सोना ने उसे इशारे से जाने से मना किया। लक्ष्य वहीं उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद एमसी स्टेज पर आया और होस्ट करने लगा। उसने कुछ देर इधर उधर की बात की और लोगों को खूब हंसाया। उसने अनाउंस किया कि सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस के लिए खड़े हो जाए। लक्ष्य ने अपना हाथ सोना के आगे किया। सोना उसे कंफ्यूज लुक देने लगी। लक्ष्य ने कहा, चलो हम भी डांस करते हैं। उन दोनों को एक प्यारी सी धुन सुनाई दी। लक्ष्य ने मन में सोचा, क्या बात है डीजे, सिचुएशन के हिसाब से गाना चला रहे हो, सही जा रहे हो भाई। फिर उसने सोना को देखा और उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पर लेके आया। सोना ने लक्ष्य को गुस्से से देख के कहा, लक्ष्य हमें डांस करना नहीं आता, तुम किसी और के साथ करो। लक्ष्य ने उसे कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल पास कर लिया और बोला, डांस करना किसे आता है? हम दोनों तो बस दूसरों को देखकर सीख रहे हैं। उसने सोना के कमर से हाथ हटाकर सोना के हाथ को पकड़ा और अपने कंधे पर रख दिया। उसने फिर से उसके कमर पर हाथ रखा। सोना को ये डांस पोजीशन अजीब लग रहा था। लक्ष्य ने कहा, अब मेरे आंखों में देखो और मेरा साथ दो। सोना उसकी आंखों में देखने लगी। लक्ष्य उसे बहुत प्यार से देख रहा था।
उसने ऐसा कहा और कपल डांस करने लगा। सब लोग उन दोनों को जलन के साथ देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों सच में बहुत क्यूट कपल लग रहे थे। सोना भी धीरे धीरे डांस कर रही थी। पीछे गाना बज रहा था, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। कुछ देर बाद गाना बंद हुआ और सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ अपनी जगह पे जाके बैठ गए। सोना को डांस के वजह से बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो लक्ष्य को बताकर वहां से बाहर निकल गई। सोना वहां से बाहर निकली और कॉरिडोर में आके खड़ी हो गई। उसे यहां बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अंदर बहुत घुटन हो रही थी। उसने अपना पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछा और हाथ का पंखा बना के अपने चेहरे को हवा देने लगी। इधर पार्टी में एक लड़का बहुत देर से सोना को चुपके से देखे जा रहा था। उसके बगल से जब एक वेटर गुजरा तो उसने उसे रोक लिए। उस लड़के ने वेटर के पॉकेट में 2000 के 2 नोट रखते हुए कहा, तुम्हें ये कोल्ड ड्रिंक उस सारी वाली लड़की को देना है। और उसने एक कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में कुछ मिला दिया। वो वेटर पैसा देख के लालच में आ गया और अपना सिर हाँ में हिला दिया और सोना के तरफ चला गया। उसके जाते ही एक लड़की उस लड़के के सामने आई। उसने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? मैं अभी उसे जाकर बता दूंगी तुमने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया है। उसके ऐसा बोलते ही वो लड़का घबरा गया। उसने उस लड़की को रोकना चाहा तो वो लड़की सोना के तरफ भागने लगी। तभी किसी ने उसके मुंह पर पीछे से हाथ रख के उसे खींचते हुए कहीं ले गया। जिस लड़के ने वेटर को पैसे दिए थे उसने वेटर को ड्रिंक को सोना को देने से मना कर दिया। और जो लड़का एक लड़की को लेके गया था उसके पीछे चला गया। उस लड़की ने खुद को छुड़ाने के लिए अपना हाथ पैर चलाया, लेकिन वो लड़का उसे टाइट से पकड़ा रहा। उस लड़की के आंखों से आंसू आ रहे थे। उस लड़के ने उसे फर्स्ट फ्लोर के एक खाली क्लासरूम में ला के छोड़ दिया। उस लड़की ने पीछे पलट के देखा तो वहां 2 लड़के खड़े थे जो सोना के बैच से थे। जिसने इस लड़की को पकड़ कर लाया था वो वही था जिसने सोना को ड्रिंक ऑफर की थी, और दूसरा लड़का वही था जिसने सोना के ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो लड़की उन दोनों लड़कों देख के घबराने लगी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसके आंखों में आंसू भी थे। वो घबराती आवाज में बोली, देखिए मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताएंगी। एक लड़का जिसका नाम समीर था उसने कहा, तुमने पहले हमारा प्लान खराब किया, अब तुम यहां से जाना चाहती हो। बहुत शौक है ना दूसरों की मदद करने का। अब देखते हैं तुम्हें हमस कौन बचाएगा। वो लड़की समीर की बात सुन के कांपने लगी। इधर कुछ बॉडीगार्ड्स किसी को ढूंढ रहे थे। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से किसी को कॉल किया और घबराते हुए बोला, सर छोटी बेबी कहीं गायब हो गई है, हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मिल नहीं रही। सामने से आवाज आई, ठीक है मैं अभी आता हूं, तुम लोग उसे ढूंढते रहो। उस बॉडीगार्ड ने फोन कट किया और अपने माथे का पसीना पोंछा। उसने सभी बॉडीगार्ड्स से कहा, सर ने कहा है वो जल्दी यहां पहुंच रहे हैं, चलो जल्दी से छोटी बेबी को ढूंढते हैं, नहीं तो आज सर से हमें कोई नहीं बचाएगा। सब फिर से उसे ढूंढने में लग गए। क्लासरूम में वो लड़की इधर उधर भाग रही थी। उसने वो दोनों लड़के उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। दोनों लड़कों ने आंखों से एक दूसरे को इशारा किया और उस लड़की को पकड़ लिया। वो खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाने के लिए झटपटा रही थी। डीजे के आवाज के वजह से उस लड़की की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वो बहुत डर गई थी। उसने उन दोनों से रोते हुए उसे छोड़ने की भीख मांगी। उसके दिमाग में पहले की कुछ बातें घूमने लगी। ऐसा लग रहा था उसका सर अब भारी हो रहा है। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, भैया मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे से दूर हटो। भैया प्लीज मुझे जाने दो, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। भैया प्लीज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे साथ ऐसा मत करो। माँ मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से रो रही थी। नीचे फ्लोर पर खड़ी सोना को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो उसे साफ साफ आवाज सुनाई दे रहा था। उसे ऊपर से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी।
वो बिना सोचे ऊपर की ओर भागी। उसके जाते ही वहां एक रोल्स रॉयस आकर खड़ी हो गई। उस गाड़ी से एक लड़का मास्क लगाया हुआ कार से गुस्से से बाहर निकला। वहां पर कोई नहीं था इसलिए उसे किसी ने नहीं देखा। एक बॉडीगार्ड उस लड़के के पास गया और सिर झुकाते हुए सब कुछ बताया। सोना उस क्लासरूम में पहुंची जहां से आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा को धक्का दिया तो एक ही बार में खुल गया। उसने अंदर जो देखा वो उसे देख के हैरान हो गई। सोना कॉरिडोर में खड़ी थी तभी उसे ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने बिना वक्त जाया किए उस आवाज की ओर दौड़ लगाई। उसने साड़ी पहनी थी इसलिए उसे भागने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने एक क्लासरूम जिसके अंदर से किसी की आवाज आ रही थी उसे खोला तो वो हैरान हो गई। उसने देखा एक लड़की जमीन पर लेट के बहुत रो रही थी। एक लड़का उसके हाथों को पकड़कर उसके सिर के पास जमीन पर दबाया हुआ था। दूसरा लड़का उस लड़की के ऊपर झुका था। सोना को समझते देर नहीं लगती यहाँ पर क्या हो रहा है। उस लड़की को अटैक आया था इसलिए वो बहुत चिल्ला रही थी। दोनों लड़कों ने जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो वो दोनों दरवाजे के ओर देखने लगे। उन्होंने देखा वहां पर एक लड़की खड़ी थी। वो दोनों अच्छे से पहचान लिए वो लड़की कौन थी। उन दोनों लड़कों ने इस लड़की को छोड़ दिया। वो लड़की वैसे ही जमीन पर लेट के रो रही थी। दोनों लड़कों को पसीना आने लगा। उन्होंने पहले सोचा था वहां पर कोई नहीं आएगा लेकिन सोना को देख के उन दोनों ही हालत खराब हो गई। इनमें एक ने घबराते हुए बोला, हमने इसके साथ कुछ नहीं किया है, ये अपने आप ऐसे हो गई। सोना ने अच्छे से दोनों का चेहरा देखा। वो उनमें से एक को पहचान रही थी। इधर एक बॉडीगार्ड उधर ही किसी को ढूंढ रहा था। उसे वहां पर कुछ महसूस हुआ तो चुपके से क्लासरूम में झांक के देखा। उसने जल्दी से अपने राइट कान में हाथ रखा और किसी को कुछ बताया। उसके कान में ब्लूटूथ लगा था। सोना उस लड़की के पास गई। उसने उसे उठा के बिठा दिया। उसने खुद को समेट लिया। सोना ने उस लड़की को गले से लगा लिया और उसके पीठ को सहलाने लगी। उसने उसे शांत करते हुए कहा, एच देखो यहाँ कोई नहीं है। सब चले गए वहां से। तुम प्लीज शांत हो जाओ। रोना बंद करो। उस लड़की को देख के सोना के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने उसे बहुत प्यार से कहा, हम हैं ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो लड़की अभी भी रोए जा रही थी। उसने उसे खुद से दूर किया। सोना ने देखा उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे और उसके हाथों और चेहरे में लाल निशान बन गया था। वो लड़की खुद को सोना से अलग करना चाहती थी। वो अभी भी डर रही थी। सोना ने उन दोनों लड़कों को गुस्से से घूर के देखा। दोनों लड़कों ने आंखों में कुछ इशारा किया और पहली मंजिल से सीधा नीचे कूद गए। तभी कोई क्लासरूम में आ गया था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बना लिया था। सोना को किसी की तीखी नज़र अपने ऊपर महसूस हुआ तो उसने दरवाजे के ओर देखा। वहां पर एक लड़का मास्क लगाए खड़ा था। सोना को पहचानने में देर नहीं लगी वो लड़का कौन था। उसके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उन सब के हाथ में बड़े बड़े राइफल थे। उस लड़के की आंखें लाल लग रही थीं। सोना उसे देखकर खड़ी हो गई और उस लड़की से थोड़ा दूर हो गई। सोना को इग्नोर करके वो उस लड़की के पास गया। उसने उसे इस हाल में देखा तो उसे सोना पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोना को घूर के देखा। सोना वहीं कांपने लगी। वीरा, शिवी को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाओ, उस लड़के की गुस्से से भरी आवाज उस कमरे में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो यमराज किसी को हुक्म दे रहा हो। शिवी ने जब उस लड़के की आवाज सुनी तो वो चुप हो गई। वो खड़ी हो गई और उस लड़के के सीने से लग गई। उस लड़के ने भी उसे गले से लगा लिया। अंश भाई, आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा था यहाँ। शिवी सुबकते हुए बोली। तुम शांत हो जाओ, सब ठीक है। जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शिवी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अंश ने सोना को घूर के अपना दांत चबाते हुए कहा। सोना उसके ऐसे देखने से घबरा रही थी। उसे पसीना आ रहा था। वीरा आगे आया और शिवी को अपने साथ ले गया।
शिवी जानती थी वीरा उसके भाई का सबसे वफादार बॉडीगार्ड है और वो उसे अपने भाई के जैसा मानती है, इसलिए वो उसके ऊपर भरोसा करती थी। एवरीवन गेट आउट ऑफ हियर एंड लॉक दी, अंश ने चिल्ला के कहा। सोना उसके ऐसे चिल्लाने से बहुत डर गई। वो चुपचाप वहां से जाने लगी। उसे लगा अंश ने उसे भी कमरे से जाने को कहा है। अंश के बॉडीगार्ड्स को पता था ये ऑर्डर उनके लिए था, इसलिए वो सब वहां से चले गए। सोना अंश के बगल से गुजर रही थी, तभी अंश उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसने सुना दरवाजा बंद हो गया है। उसने हैरानी और डर के मिले जुले भाव से दरवाजे को देखा। अंश ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। सोना उसके गले से आ लगी। अंश ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। सोना अपना सिर उठा के अंश को देखा। उसने अपना लार डर के वजह से गटक लिया। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था, जिसे अंश भी सुन सकता था। उसने अपना मास्क निकल दिया। अंश ने उसका हाथ जोर से दबाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ बुरा करने की? सोना खुद को उससे दूर धकेलते हुए बोली, हमने कुछ नहीं किया। अंश ने उसका हाथ मोड़ के उसके कमर से लगा दिया और खुद से चिपका लिया। सोना उसके इतने करीब आने से बहुत घबरा रही थी। देखिए, हम आपको सच बताते हैं, हमने शिवी के साथ कुछ नहीं किया, सोना हकलाते हुए बोली। उसके होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे। अंश ने अपने एक हाथ से उसका जबड़ा पकड़ा और उसके आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। सोना ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसने इसी हालत में अंश से कहा, छोड़िए हमें, दर्द हो रहा है। अंश ने उसे झटके से अलग किया। सोना लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गई और पास में रखे टेबल से टकरा गई। उसके कमर में टेबल का कोना जोर से लगा। उसके मुंह से आ निकल गई। उसके बाल जो जुड़ा में बंधे हुए थे वो खुल के हवा में लहरा रहे थे। उसका छोटा सा चेहरा अब रोने के वजह से लाल हो गया था और उसके चेहरे पर अंश के पकड़ का निशान हो गया था। उसके आंखों में आंसू भर गए। अंश ने सोना के बाह को जोर से पकड़ा और उसे सीधा करते हुए बोला, तुम बहुत सीधी बन रही हो। मैंने देखा था तुमने उन दोनों लड़कों से इशारे में बात की। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ समझ नहीं आता? अंश ने सोना के बाह में अपनी पकड़ मजबूत बनते हुए कहा। तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोना कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसके गले से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। उसे याद आया पिछली बार अंश उसके साथ क्या किया था। उसने अपना बाह अंश के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। प्लीज हमें जाने दीजिए, सोना रोते हुए बोली। अंश ने उसे पास के दीवार से लगा दिया। सोना को अंश की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उन दोनों की हाइट में बहुत डिफरेंस था। सोना ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पिछली बार के अंश का किस करना याद आ रहा था। उसने साड़ी को मुट्ठी में भींच लिया। अंश अपनी एक हाथ से सोना के पतली कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ उसके साड़ी के पल्लू को पकड़ा था। अंश सोना के चेहरे को गौर से देख रहा था। वो आज दूसरी बार सोना को इतने करीब से देख रहा था। उसने झटके के साथ सोना के साड़ी के पल्लू को खींचा। सोना ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलकर उसने थोड़ा सा अपना सिर उठा के देखा। उसकी आंखें अंश के गुस्से से भरी आंखों से जा मिली। अंश के इस हरकत से सोना की मानो सांस ही रुक गई थी। कुछ देर बाद सोना ने अंश को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। अंश के कदम थोड़े पीछे को हुए। अंश सोना को वैसे ही घूर रहा था। तभी उस खाली क्लासरूम में एक आवाज गूंजी। सोना ने अंश को जोर से थप्पड़ मारा था। सोना की आंखें आंसुओं के वजह से लाल हो गई थी। थप्पड़ के वजह से अंश 3 कदम पीछे हट गया। उसका सिर एक साइड को झुक गया। उसके हाथ में अभी भी साड़ी का पल्लू था। अंश के पीछे हटने के वजह से सोना के साड़ी का प्लेट जो पेटीकोट में टक किया गया था वो खिसक के पेटीकोट से अलग हो गया था। अंश ने अपने गाल पे हाथ रख लिया और सोना को जलती हुई आंखों से देखा। सोना ने जो हिम्मत उसे थप्पड़ मारने के लिए दिखाया था वो अंश के इस तरह से उसे घूरने से गायब हो गया था। अंश सोना के करीब गया और उसके बाल को एक हाथ से पकड़ा। सोना को बहुत दर्द हुआ।
वो दर्द से बिलख रही थी। सोना ने अपना दोनों हाथ अंश के सीने में रख दी। सोना को उसके बाल से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बहुत करीब कर लिया। अंश पागल सा हो गया था। सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अंश के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। अंश ने सोना के डरे सहमे से चेहरे को देखा और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अंश रायजादा के ऊपर हाथ उठा के। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखना अंजाम तुम्हारा। बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर कि तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें इतना तोड़ूंगा कि तुम कभी मेरे सामने आंख भी नहीं उठा पाओगी। ये अंश रायजादा का वादा है तुमसे। अंश ने गुस्से से कहा। उसने सोना का बाल झटके के साथ छोड़ दिया और उसके ब्लाउज के डोरी को खींच के तोड़ दिया। अंश ने सोना को ऊपर से नीचे तक देखा और नजर फेर लिया। सोना अभी तक से शॉक में थी। ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। सोना वहीं दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। उसने खुद को कभी भी इतना बेबस नहीं पाया था। सोना ने खुद को बॉल के जैसे सिकुड़ लिया और सुबक सुबक कर रोने लगी। अंश ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसने सोना के सिर के ऊपर के दीवार पर जोर से मुक्का मारा। सोना ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। अंश ने जहां पर मारा था उस दीवार पर थोड़ा सा क्रैक आ गया और अंश के हाथ में लग गया। उसके हाथ से खून की बूंदें सोना के कंधे पर टपक रही थी। सोना को कुछ पता नहीं चला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अंश को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने अपनी चोट को नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। अंश ने सोना के साथ गलतफहमी के चलते बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी थी। उसने सोना को अकेले कमरे में छोड़ा और वहां से निकल गया। इधर लक्ष्य सोना को बहुत देर से ढूंढ रहा था। उसने सभी तरफ अच्छे से देखा, लेकिन उसे सीना कहीं भी नहीं मिली। उसने बहुत सारे लोगों को कहीं से आते हुए देखा। कुछ के हाथ में राइफल थे। सबने एक जैसे काले कपड़े पहने थे। लक्ष्य उसी तरफ चला गया जहां से वो लोग आ रहे थे। उसने क्लासरूम का दरवाजा खुला देखा तो वो अंदर देखने चला गया। उसने देखा कोई खुद को समेट कर बैठी हुई है। वो रो रही थी। सोना। लक्ष्य के मुंह ने धीरे से ये नाम निकला। उसके कपड़े। उसके कपड़े को क्या हुआ? लक्ष्य ने खुद से कहा। उसने अपनी नज़र सोना से फेर ली। सोना अभी जिस कंडीशन में थी उसे कोई भी शरीफ आदमी वैसे नहीं देख सकता था। उसने दूसरी तरफ नज़र करके अपने कोट के बटन को खोलने लगा और कोट को निकाल के सोना के तरफ उसे देखे बिना बढ़ गया। उसने अपना कोट सोना को ओढ़ा दिया। लक्ष्य के आंखों में नमी थी। सोना ने जब गर्म चीज अपने ऊपर महसूस किया तो उसने अपना सिर उठा के देखा। वो लक्ष्य को अपने पास देख के खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले से लग गई। लक्ष्य ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। सोना रोते हुए बोली, वो आए थे यहाँ पे। उसने मेरे साथ। आगे कुछ नहीं बोली और सुबक सुबक के रोने लगी। सोना ने खुद को इतने सालों में कभी भी कमजोर होने नहीं दिया था। अंश के उसके जिंदगी में आते ही अंश ने उसे कमजोर बना दिया। उसने आज से पहले कभी भी खुद को इतना बेबस नहीं होने दिया कि किसी के गले से लग के रोए। लक्ष्य ने भी सोना को जी भर के रोने दिया। जब लक्ष्य को सोना की हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने सोना को उसके कंधे से पकड़कर खुद से दूर किया। उसने देखा सोना बेहोश हो गई थी। लक्ष्य को अपने हाथों में कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। उसने देखा उसके हाथ पर खून लगा हुआ है। वो पैनिक करने लगा। उसने सोना को अपने गोद में उठाया। सोना की साड़ी उसके बदन से फर्श पर लटक रही थी। उसने बेहोशी के हालत में ही लक्ष्य के शर्ट में अपनी पकड़ बना दी। उसने सोना को अच्छे से गोद में उठाया और उसे कमरे से बाहर लेके उसी गेट से बाहर निकला जिससे अंश अभी कुछ देर पहले गया था। किसी को कुछ पता नहीं चला वहां पर क्या हुआ था। लक्ष्य ने सोना को कार के पीछे सीट पर अच्छे से लेटा दिया और अपना फोन निकल के सोना के नंबर में कॉल किया। सोना अपना फोन घर में ही छोड़ दी थी। उसका फोन आदित्य के कमरे में बजा। आदित्य ने जब सोना के फोन ने लक्ष्य का नाम देखा तो जल्दी से वो रिसीव किया।
लक्ष्य ने खुद को नॉर्मल करते हुए आदित्य से कहा, हेलो आदित्य, सोना आज मेरे घर रुक रही है। हम पार्टी के बाद मेरे घर गए थे तो मम ने सोना को आज हमारे घर में रुकने के लिए कहा, इसलिए सोना आज यहीं रुक रही है। तुम परेशान मत होना। आदित्य, ठीक है भैया, बोल के कॉल कट कर दिया। लक्ष्य ने गहरी सांस छोड़ी। अब वो एक नज़र सोना को देखा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने किसी को कॉल किया और कुछ बोला। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछा। कुछ देर बाद लक्ष्य की गाड़ी उसके घर पहुंच गई। लक्ष्य ने सोना को अपने गोद में उठाया। सोना लक्ष्य के बाहों में सिमट गई। लक्ष्य ने सोना के चेहरे को एक बार देखा और उसे लेके घर के अंदर चला गया। उसने अपने कमरे को खोला और सोना को बेड पर लेटा दिया। लक्ष्य ने सोना को अच्छे से कंबल ओढ़ा दिया। लक्ष्य ने सोना के माथे को छू कर देखा। उसे बहुत तेज बुखार था। उसने सोचा शायद उसे शॉक के वजह से बुखार हुआ है। लक्ष्य कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। उसे टेबल पर फर्स्ट एड किट दिखा। उसने जल्दी से उसका टेम्परेचर चेक किया। उसे 60 डिग्री बुखार था। उसने बिखर का टैबलेट ढूंढा और सोना के पास गया। उसने सोचा, अब इसको दवाई कैसे खिलाऊं। कुछ देर बाद उसने दवाई अपने मुंह में रखी और थोड़ा पानी भी अपने मुंह में भर लिया। उसने सोना को बिठा दिया और उसके चेहरे के तरफ अपना मुंह बढ़ाया। उसने एक हाथ से सोना को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसके चेयर को। लक्ष्य ने उसके मुंह को अपने हाथ से हल्का सा खोला और उसके एकदम पास आ गया। उन दोनों के बीच अब बिल्कुल भी दूरी नहीं थी। लक्ष्य ने अपना होठ उसके होठों से जोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लक्ष्य सोना के नर्म होठों को अपने होठों से महसूस कर रहा था। उसने दवाई सोना के गले से नीचे उतारा और झट से उसे अलग हो गया। लक्ष्य को अजीब सा एहसास हो रहा था। वो एक टक सोना के चेहरे को देखने लगा। उसकी नज़र अपने आप ही सोना के होठों पर आके रुक गई। उसके मन में ख्याल आया कि अभी वो सोना के गुलाबी लिप्स को अपने होठों से फिर से छुए। उसने अनजाने में ही अपने होठों को छुआ। सोना के लंबे बाल उड़ के उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बेहोशी में भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपना सिर जोर से हिलाया और अपनी नज़र सोना के चेहरे से हटाया। ये तुम क्या सोच रहे थे लक्ष्य? वो तुम्हें अपनी दोस्त मानती है। सिर्फ और सिर्फ दोस्त, लक्ष्य ने खुद से कहा। उसने सोना को अच्छे से लेटा दिया और अच्छे से गर्म कंबल से उसे ढक दिया। वो भाग के किचन में गया और फ्रिज से आइस क्यूब निकाला और एक बाउल में ठंडा पानी लेके उसमें बर्फ डाल दिया। वो जल्दी से सोना के पास आया और उसके माथे पर ठंडे पानी का पट्टी करने लगा। उसने उसके कंधे का खून भी साफ कर दिया। उसने देखा वहां पर कोई जख्म नहीं है। इधर अंश हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने शिवी को बेहोशी का इंजेक्शन देके सुला दिया था। वीरा अंश के पास आया और उसके बिना पूछे अंश को सब कुछ बताया। वीरा ने बताया, सर, वो छोटी बेबी को नींद का इंजेक्शन दिया गया है। वो पूरे रास्ते भर रो रही थी। डॉक्टर ने बताया छोटी बेबी को अटैक आया था और उनके शरीर में कुछ निशान भी हैं। हम वहां कुछ गलत होने से पहले पहुंच गए। अंश ने अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली। उसने अपने हाथ को मुट्ठी में भींच लिया। तुमने उन दोनों को पकड़ा है ना? अंश ने वैसे ही आंखें बंद करके अपनी भारी आवाज में पूछा। अंश का मतलब उन दोनों लड़कों से था जिन्होंने शिवी के साथ ऐसा किया था। वीरा ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हमने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया है और उन दोनों को बेसमेंट में बांध के रखा है। अंश ने आंखें खोल के कहा, उन दोनों को इतना टॉर्चर करो कि वो दोनों तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दें। अंश के आंखों में फिर से वही गुस्सा दिख रहा था। वीरा उसे ऐसे देख के घबरा गया। उस लड़की के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जल्द से जल्द उसके बारे में हर एक चीज पता करो, अंश ने दांत चबाते हुए वीरा से कहा। वीरा समझ गया कि अंश किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। वीरा ने अपना सिर झुका लिया। उसने देखा अंश के हाथ में चोट लगी है, जिससे खून निकल के उसके हाथ में ही सूख गया था। वीरा ने अंश के चेहरे के देखा।
उसके चेहरे पर अब कोई भी भाव नहीं था। वीरा ने डरते हुए कहा, सर आपके हाथ में चोट। वीरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अंश को होश आया। उसने अपना हाथ देखा। उसे फिर से सोना की याद आई। अंश ने गुस्से में सोना के साथ जो बर्ताव किया था वो भी याद आने लगा। कैसे उसने सोना की साड़ी उसके बदन से अलग किया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंश वहां से ऐसे ही चला गया। वीरा ने गहरी सांस छोड़ी। इधर सोना नींद में झटपटाने लगी। वो अपना हाथ पैर बिस्तर पर पटक रही थी। लक्ष्य उसका हाथ पकड़ के वही बैठे बैठे सो गया था। उसकी नींद खुली। उसने देखा सोना बहुत झटपटा रही थी। इस वजह से उसके ऊपर से कंबल खिसक के बेड से नीचे गिर गया था। लक्ष्य ने सोना को ऐसे देखा तो उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। लक्ष्य ने सोना को शांत करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया, जिससे सोना जल्दी से शांत हो गई। लक्ष्य ने उसे अच्छे से सुलाया और कमरे से बाहर चला गया। सुबह 8 बजे सोना की आंखें खुली। उसने खुद को अनजाने से कमरे में पाया। वो इधर उधर देखने लगी। वो पैनिक होने लगी और उठ के बैठ गई। उसके जबड़े और कलाई में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपनी कलाई देखी। कलाई में अंश के पकड़ से निशान हो गया था। उसके उठ के बैठने से उसका कंबल उसके ऊपर से खिसक गया। उसने खुद को देखा। उसने अभी भी कल के कपड़े पहने थे, लेकिन साड़ी उसे एक शरीर से अलग था। उसने खुद को ऐसे आधे कपड़े में देखा तो वो कंबल को खुद में लपेट ली। उसे रात में जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं। कल बहुत रोने के वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थीं और काजल फैल गया था। सोना के जागते ही लक्ष्य कमरे में आया। उसने देखा सोना इधर उधर देख रही है। सोना ने लक्ष्य को देखा तो वो समझ गई वो उसके घर में है। लक्ष्य ने सोना को मुस्कुरा के देखा। सोना अभी भी वैसे ही थी। लक्ष्य ने सोना के माथे को छूते हुए कहा, लगता है तुम्हारा बुखार उतर गया है। अगर तुम चाहो तो हॉट शावर ले सकती हो। देखो तो तुम कैसे दिख रही हो, एकदम चुड़ैल जैसी। लक्ष्य ने सोना को हंसान के लिए कहा लेकिन को चुप ही बैठी थी। लक्ष्य ने उसे देखा और केबर्ड से अपना एक बड़ा सा टी शर्ट निकाल के सोना को दिया। उसने बाथरूम के तरफ इशारा किया और वो कमरे से बाहर चला गया। सोना धीरे से बेड से उठी और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद लक्ष्य नाश्ता लेके रूम में आया। उसने देखा सोना उसके ओवरसाइज टी शर्ट में बहुत क्यूट दिख रही थी। सोना के घुटने के नीचे तक टी शर्ट आया, फिर भी वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने कभी भी इतने छोटे कपड़े नहीं पहने। लक्ष्य ने सोना को ऐसे देखा तो वो नाश्ता टेबल में रखा और उसे खाने के लिए कह के बहाने से चला गया। नाश्ता के बाद लक्ष्य ने सोना को नए कपड़े दिए जो उसने अपने ड्राइवर से मंगाए थे। सोना रेडी होके बाहर आ गई। उसे देख के लग रहा था अब वो ठीक थी। उसने ढीला सा हाई लेंथ फ्रॉक पहना था। लक्ष्य हॉल में सोफे पर बैठा था। लक्ष्य ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। सोना ने लक्ष्य को थैंक कहा। सोना घर को देख रही थी। घर अंदर से बहुत बड़ा था। उसे देख के लग नहीं रहा था कि वो एक डॉक्टर का घर है। वहां पर सभी सामान बहुत महंगे थे। यहां तक कि नौकरों ने भी यूनिफॉर्म पहना था। सोना ने लक्ष्य को कंफ्यूज होके देखा और पूछा, तुम कौन हो लक्ष्य?